आइए समझते हैं कि इजराइल ने अपनी ऐसी जबरदस्त मिलिट्री पावर आखिर बनाई कैसे। साल था 1948। इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और अगले ही दिन 5 देशों ने मिलकर हमला बोल दिया। एक तरफ मॉडर्न टैंक और फाइटर जेट्स, दूसरी तरफ इजराइल। उनके पास था तो बस जिंदा रहने का जुनून। तो हुआ ये कि हर नागरिक ने हथियार उठा लिए, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी अपनाई और दुनिया भर से चोरी छिपे हथियार लाए गए। और नतीजा, हफ्तों की खूनी जंग के बाद इजराइल जीता और तो और यूएन से मिली जमीन से भी ज्यादा इलाका कब्जे में ले लिया। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इस जीत का एक और नाम भी था, अरबी में नकबा, जिसका मतलब है महाविनाश। फिलिस्तीनी इसे इसी नाम से याद करते हैं। 7 लाख, ये वो आंकड़ा है उन फिलिस्तीनियों का जिन्हें इस जंग में अपना घर बार छोड़ना पड़ा। ये क्यों हुआ, इस पर आज भी बहस जारी है। कुछ इतिहासकार, यहाँ तक कि इजरायली भी, कहते हैं कि उन्हें जानबूझकर निकाला गया था। अब कहानी में 19 साल आगे चलते हैं। एक और जंग जिसने इजराइल को एक अजेय योद्धा के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। इसे कहते हैं 6 डे वॉर। इजराइल ने ऐसा सरप्राइज हवाई हमला किया कि मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की एयरफोर्स जमीन पर ही तबाह हो गई। इस जंग में इजराइल ने बहुत बड़ा इलाका जीता, लेकिन सबसे बड़ी बात, 2000 सालों में पहली बार यरूशलेम यहूदियों के कंट्रोल में था। लेकिन कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास खतरनाक होता है, और यही हुआ। 1973 योम किप्पुर का दिन। इजराइल को लगा कि वो अजेय है, लेकिन तभी मिस्र और सीरिया ने अचानक हमला कर दिया। जैसे तैसे इजराइल ने बाजी पलट तो दी, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा सबक मिला। दुश्मन को कभी कम मत समझो। देखिए, इजराइल की सुरक्षा सिर्फ उसकी सेना पर नहीं टिकी है। एक और ताकत है जो छिपकर काम करती है। इसका नाम है मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी। कहा जाता है कि ये दुनिया के किसी भी कोने से अपने दुश्मन को ढूंढ निकालती है। जैसे 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में हुए हमले के बाद मोसाद ने एक जिम्मेदार शख्स को दुनिया भर में ढूंढ कर मारा। अब आज के जमाने में इस अनदेखी ढाल का एक और रूप है टेक्नोलॉजी, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आयरन डोम। इस सिस्टम हवा में ही हजारों रॉकेट्स को पहचान कर उन्हें तबाह कर सकता है। इससे आम लोगों की जान बचती है। तो इस पूरे इतिहास ने वहां एक अलग ही सोच को जन्म दिया है। हर नागरिक एक सैनिक है और उनका मानना है कि अगर कमजोर पड़े तो खत्म कर दिए जाओगे। और इसी जिद ने इजराइल को उस मोड़ से उठाकर खड़ा किया जहां से आज वो एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। एक वक्त था जब ईसाई शासक यहूदियों पर जुल्म करते थे और मुस्लिम शासक उन्हें पनाह देते थे। तो फिर आज इजराइल की सबसे बड़ी लड़ाई मुस्लिम देशों से ही क्यों है?